Assalamu alaikum dear students. I Imtiaz Ahmad Butt and my friend Shaukat Ahmad Mir welcome you all to our today's presentation on the same topic real numbers. इससे पहले कि हम टॉपिक पे आए, कुछ सवालात हमें मौसूल हुए कमेंट बॉक्स में। हमने देखा कि वहाँ पर एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि इंटीजर्स जो है यानी कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स जो है तो इनको क्यों हम z से डिनोट करते हैं। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा इस हवाले से, क्योंकि ये जो हमने शायद मेंशन ये चीज़ें नहीं की है अपने लेक्चर में कि ये जो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स है यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इसको हम डिनोट करते हैं फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड नेचुरल यानी कैपिटल एन से। तो हम कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स है उसको हम पहले लेटर होल के पहले लेटर से डिनोट करते हैं, दैट इज W। और जो कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स है उसको हम डिनोट करते हैं फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इंटीजर्स यानी I से और समटाइम्स इसको हम Z से भी डिनोट करते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये ऐसा है बेसिकली कि ये अगर देखा जाए कि नंबर थ्योरी में जो कंट्रीब्यूशन मैथमेटिशियंस ने दिया है वो ज्यादा जर्मन के थे, जर्मन मैथमेटिशियंस थे। मैं अगर जिक्र करूं लेनॉर्ड ऑयलर की मैं बात करूं, मैं कार्ल गास की बात करूं, तो उन्होंने ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें नंबर थ्योरी में दिया है। तो जर्मन में जो नंबर्स है उनको ज़ैलन कहा जाता है, तो इसीलिए इसको Z से डिनोट किया जाता है। होप आंसर मिल गया होगा। और इसके बाद जब हम रैशनल नंबर्स पे आते हैं, होना चाहिए था कि R से डिनोट हो जाए, मगर ऐसा नहीं है। उसको कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स को डिनोट किया गया है कैपिटल Q से। इसकी वजह यह है क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हर एक रैशनल नंबर जो है वो कोशेंट की शक्ल में है, कोशेंट की शक्ल में है, दैट इज बाय कोशेंट से ये लिया गया है, ये Q से डिनोट किया गया है। बाकी तो आपको पता ही है कि रियल नंबर्स को कैपिटल R से डिनोट किया गया, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे कैपिटल C से डिनोट किया जाता है, एंड सो ऑन। होप आपको आंसर मिल गया होगा। चलिए आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा है दैट इज एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम शौकत साहब। ओके, शुक्रिया इम्तियाज सर। तो बहुत अच्छी तरीके से आपने बता दिया कि हम किस तरीके से सिंबलाइज करते हैं इन फैमिलीज़ को, बहुत अच्छा रहा। तो आज का जो टॉपिक है तो कल जहाँ पे हमने छोड़ दिया तो अब उसको आगे ले जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हमारा रहेगा दैट विल बी द एल्गोरिथम। ओके, ठीक है। ये एल्गोरिथम है क्या सर? कि इट इज़ a series of well-defined steps involving the procedure for solving any type of the problem. Okay, well. तो ये जितने भी स्टेप्स हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन दैट शुड बी वेल डिफाइंड स्टेप्स करेंगे तो उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। सही बात। दरअसल ये नाम मिला है ग्रेट पर्शियन मैथमेटिशियन से। उसका नाम जो था जी वो था इब्न मूसा अल ख्वारिज़्म। तो उसके नाम से नाम जाना जाता है, एल्गोरिथम इसका नाम पड़ा है। और एक अच्छी बात ये भी है कि उसकी वन ऑफ द रिटन बुक्स जो है तो उसका नाम जो है वो अलजबरा से मिलता जुलता था। वो इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, तो अलजबरा भी उसी पे उसके किताब के नाम से ही वो नाम बताया गया है वहाँ पे। तो ये यहाँ पे जो हमारा जो एल्गोरिथम जो है वो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, लेकिन इससे पहले पता होना चाहिए था एल्गोरिथम है क्या। इट इज नथिंग बट इट इज सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स इन्वॉल्विंग द प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है सर। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे हम जाएंगे। ये इसमें क्या है, ये किसके लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ एनी गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b से a ग्रेटर देन b। दो में से एक मानेंगे बड़ा है, एक मानेंगे छोटा। मींस आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स लें और उनमें से एक बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए, यानी हम डिस्टिंक्ट ले रहे हैं, जाहिर सी बात है। जब हम बात करेंगे डिस्टिंक्ट है तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो उनके एचसीएफ निकालने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। उनके एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये एल्गोरिथम जो है वो निकालेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब तो यहाँ पर इसीलिए यूज इट टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ एनी गिवन
पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b से a इज ग्रेटर देन b, यानी एक b से बड़ा होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है यहाँ पे टाइप ऑफ प्रॉब्लम आ गया जी सर। प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जी सर। So this is the type of problem here. वेलकम। What the problem is? प्रॉब्लम इज बेसिकली टू फाइंड द SCF of given positive ठीक है integers. सर, तो ठीक फिर है। वहां पे क्या चलेगा, सीरीज ऑफ स्टेप्स जो चलेगा, ठीक है। वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स जो हमने कहा एल्गोरिथम में है, तो वो steps यहाँ पर mention सीरीज किए ऑफ गए। स्टेप्स जो है जी इसके सर। वो मेंशन किए गए हैं। तो आप इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, बस देखिए सबसे पहला स्टेप जो होगा इम्तियाज सर, वो है कि हमें अप्लाई करना पड़ेगा यूक्लिडियस डिवीजन लेमा, EDL, ठीक है। यूक्लिडियस डिवीजन लेमा टू ए एंड बी जो हमें दिया गए हैं ऊपर, so that we can find unique integers q and r such that a is equal to b q plus r where 0 is lesser equal to r is less than b। अच्छा, कल हमने ये लेमा में पढ़ा था। वेरी गुड, राइट, जो जहाँ पर मैंने बताया था कि इट इज बेसिकली नथिंग, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द डिवीजन प्रोसेस, मींस डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर, ये वही आ रहा है जो हमने कल। ओके, सही पकड़ा इम्तियाज सर ने। तो ठीक है। वहाँ पे हमने लेमा की डेफिनेशन बताई थी बिल्कुल। कि एक प्रूव रिजल्ट दूसरे रिजल्ट को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जैक्टली, अब यहाँ पर ये आ रहा है, यूज हो रहा है, अब ये यूज हो रहा है यहाँ पर, राइट। तो बोले ओके, ठीक है, प्रूव रिजल्ट था, अब यूज हो रहा है। ठीक है, इस एल्गोरिथम में पहला ही सेटअप जो है वो लेमा है, यानी जो एक प्रूव स्टेटमेंट है, अब इसको प्रूव करने के लिए ये हमें मदद करेगा। बिल्कुल ये सही ब्यूटी बात, है, सही बात। कनेक्टेड ईच अदर। जी सर। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप जो है, अगर अब हमारा ये जो रिमाइंडर है जो यहाँ पे कल जो डिस्कस हुआ भी पिछले जी। लेक्चर में, हाँ। तो अगर ये 0 होगा जी। तो उस वक्त हम डायरेक्टली बोलेंगे कि जो SCF ऑफ ए बी जो है वो B बी है, और शायद हमने ये कल डिस्कस भी किया है। Exactly। तो उस वक्त हमने बता दिया था कि ये मैंने यहाँ पर बता दिया था, शायद मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं आपको। हाँ, बिल्कुल। कि हमने शायद ये किया था कि अगर हम दो नंबर्स लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास हमारे पास एक नंबर 6 है और दूसरा नंबर 3 है, जाहिर सी बात है 6 3 से बड़ा है। अगर मैं 3 से 6 को डिवाइड करूं, मैं 3 से 6 को डिवाइड करता हूं, 3 2s आर 6 और आपका रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ रहा है। यही बात यहाँ पर शौकत सर कह रहे हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आया, तो अगर इस केस में हम इन दो नंबर्स का SCF देखेंगे तो इनका SCF जो है वो छोटा वाला जो है डिवाइजर जो है 3 वो मिलेगा। वही यहाँ पर सर कहते हैं कि इनका SCF जो है वो B होगा, जो डिवाइजर होगा। करेक्ट है, इससे ज्यादा एक्सप्लेन होता है, इससे बच्चे समझ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, तो अगर अब ये R जो है, अगर ये अब 0 के बराबर नहीं है, जी सर, अगर ये R जो है अगर अब ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? तो उस वक्त हमें क्या करना है? उस वक्त हमें अप्लाई जो ये यूक्लिडियस डिवीजन लेमा जो ये है वो हमें अप्लाई क्या करना है? B और R को करना है अप्लाई। ओके, B और R को, ठीक है। यानी जो यहाँ रिमाइंडर जो रहा है, रिमाइंडर जो ये रिमाइंडर, एक मिनट, हाँ ये जो रिमाइंडर रहा है यहाँ पे, और ये जो B और R जो है, नेक्स्ट स्टेप में जो दूसरा स्टेप जो होगा, अगर ये R 0 नहीं है तो एल्गोरिथम जो ये लेमा, सॉरी जो लेमा है यूक्लिडियस डिवीजन लेमा जो है, तो वो जो आपका इस्तेमाल होगा इस B और R के लिए होगा। Okay। वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिवाइजर एंड रिमाइंडर जो यहाँ मिलता है, जो पिछले स्टेप में डिवाइजर था और रिमाइंडर था, उन्हीं पे अप्लाई करना होगा। उन्हीं पे अप्लाई करना होगा। ठीक है सर। तो फिर जो इसका जो तीसरा स्टेप होगा, हाँ। वो क्या है कि हमें कंटिन्यू ये प्रोसेस करना है जी। ये जो डिवीजन है, ये कंटिन्यू करना है जी। ये कंटिन्यू हमें क्या करना है? ये हमें कंटिन्यू इस प्रोसेस को चलाना है टिल कि हमें जो रिमाइंडर है वो 0 मिले। जी सर, हमें जो रिमाइंडर है वो 0 मिलना चाहिए। और जहां पे ये 0 मिल गया तो उस वक्त जो डिवाइजर होगा, उस वक्त जो डिवाइजर होगा वही SCF माना जाएगा इन इस गिवन नंबर्स का A and B का। जी सर, ये इसका वर्किंग रूल है। ओके, इसको ऊपर कर दीजिए। ये इसका वर्किंग रूल है कि क्या हो रहा है। हाँ देखिए, ऊपर कर लीजिए, नीचे ऊपर, हाँ थोड़ा, हाँ ये वर्किंग रूल जो इसका ये है, वर्किंग रूल ये नहीं दिखेगा, यहाँ से नहीं दिखेगा, तो ये मैं ठीक है, ये मैं यहाँ लिखूंगा। नहीं, आप स्क्रॉल करिए, आप इसको ऊपर, आप फिर ये दिखेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ ऐसे ठीक है। अब देखिए इसका वर्किंग रूल जो है कि
SCF ऑफ AB जो है वो SCF ऑफ BR, क्योंकि लास्ट स्टेप में जो मैंने कहा जहां पे ये खत्म हो जाएगा, सपोज ये यहाँ पे दो स्टेप्स आपस में कनेक्ट किए गए, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप का जो SCF होगा ना वो पहले स्टेप का SCF होगा, ठीक है। और जो दूसरे स्टेप का SCF जो होगा, अगर रिमाइंडर वहां 0 नहीं होगा तो वो तीसरे पे जाता है, तो तीसरे स्टेप अगर वहां 0 निकला तो तीसरे स्टेप का SCF माना जाएगा दूसरे स्टेप का, दूसरे स्टेप का माना जाएगा पहले स्टेप का। तो इस तरीके से ये चेन चलती जा रही है। इसको एक्सप्लेन हम करेंगे कि इस रिजल्ट को जो है ये एक रिजल्ट है जो एक अननोन रिजल्ट है अभी हमारे लिए, तो इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है। तो प्रूव के बाद एक एग्जांपल देंगे जिससे हमें पता चलेगा क्या हो रहा है। बिल्कुल इस सही वक्त बात ये थोड़ा बहुत लग रहा है कि कुछ अजीब सी बात हो रही है यहाँ ठीक पे, है। तो इसको आगे जाके हम ये पता चलेगा कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअल हो रहा है, लेकिन एल्गोरिथम जो है डिविजन जी, एल्गोरिथम वो ये है। ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो इसका वर्किंग रूल है वो वर्किंग रूल हम पहले हम देखेंगे कि डिस्कस करेंगे कि ठीक है। ये वर्किंग रूल इसमें क्यों है। ठीक है सर, चलिए ओके। सर मैं स्क्रॉल करता हूँ उसको ऊपर, आप यहाँ पर लिख लीजिए वो ओके पर क्या देखिए हम अब करेंगे रिजल्ट एक ऐसा लिखेंगे हम, गिवन any two positive integers A and B, there exist positive integers Q and R such that A is equal to BQ plus R, where this R is greater or equal to 0 and less than B। सही बात है। ठीक है। ठीक है सर। तो चूंकि हमने पिछले केस में R is equal to 0 के लिए लिया जी। तो यहाँ पे R is equal to 0 हम छोड़ देंगे बाद में, लेकिन इसमें क्या है इन गिवन पॉजिटिव इंटीजर, इसमें क्या है ये तो हमने बताया, ये लग रहा है कि हमने वो काम किया जो हमने पहले डिस्कस किया, लेकिन इसमें ये रिजल्ट हम दिखाएंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे लिए क्या होगा कि हमारे लिए एक अच्छी सी बात यहाँ पे निकलती है। देन ये जो हमारा SCF जो होगा, SCF ऑफ A और B जो होगा, That will be the SCF of ऑफ B and R। B and R, लेकिन यहाँ पे हम एक केस छोड़ देंगे, ये जो R R है is not equal to 0। राइट। उस पर देखिए वो सर, पहले देखिए से सर, करना मैं क्या समझ गया इस चीज से, बिल्कुल। मैं ये समझ गया कि अगर इस वाली इक्वेशन में हमारा R 0 आया, बिल्कुल, तो ये इक्वेशन जो है ये रिड्यूस होती है और बन जाती है B मल्टीप्लाइड बाई Q। बिल्कुल सर। कल हमने ये चीज देखा कि अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास आती है तो इसका मतलब ये B जो है ये A को डिवाइड करता है, ये इसका डिवाइजर है। एग्जैक्टली डिवाइड करता है और एग्जैक्टली डिवाइड करता है, जाहिर सी बात है। तो अब अगर रिमाइंडर यहाँ पर है कि ये 0 के, ये केस तो आपने कल देखा, यहाँ पर तो ऑब्वियसली ये SCF बन जाएगा, छोटा वाला जो है ये SCF बन जाएगा A और B का। तो अब दूसरा स्टेप जो हमारा है, अगर R 0 के बराबर तो नहीं उस होगा, वक्त SCF क्या होगा? वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सर मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से करते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि 2 नंबर का SCF आप ढूंढो, वो कर पाते हैं, मगर जब उनसे हम सवाल करते हैं कि चलिए आपका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया तो आप कैसे अब SCF डिक्लेयर करोगे, वो बोलते हैं कि सर जो यहाँ रिमाइंडर और डिवाइजर है इनको हम अप्लाई करेंगे यूक्लिडियन डिवीजन लेमा, फिर आगे चलेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आया तो इस केस में जो डिवाइजर है वही पहले 2 नंबर्स का SCF होगा। मगर जब उनसे कहा जाता है ऐसा क्यों, वो आंसर देने से कासिर होता है। बिल्कुल। तो आज ये मिथ बिल्कुल ये खुल क्लियर हो जाएगी। जाएगी। यहाँ ठीक है। थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, थोड़ा हाइपोथेटिकल प्रूफ है इसका, थोड़ा सा कोऑपरेट करना एग्जांपल पड़ेगा। से इसको क्लियर Example कर से clear देंगे। हो जाएगा। ठीक। अब देखिए हम इसके देखो इसका सॉल्यूशन मैं बताना चाहता हूँ। इस रिजल्ट का सॉल्यूशन जो है, हम पहले ही लेट करेंगे इस AB का जो SCF है, इसको कोई नंबर हम लेट करेंगे, तो लेट SCF जो है इस AB का, लेट अस कंसीडर इट एज से C। राइट सर।
ठीक है, बिल्कुल। एक नंबर मैंने HCF कंसीडर किया। तो अगर ये HCF है तो ये इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता बिल्कुल, क्योंकि ये HCF है, इसका मतलब है कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, यानी ये फैक्टर है, ये इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। Very सही good. बात है, ठीक है So, सर। हाँ जी। therefore ये जो C है, C डिवाइड्स A A as well as B। ठीक है सर। C A को भी डिवाइड करता है और B को भी डिवाइड करता है। सही बात है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन हमारे पास, बट अगर आप देखना चाहेंगे सर, हमारे पास A जो है वो है हमारे पास BQ प्लस R, सही बात है, isn't it? ठीक। तो अगर ये C इस A को डिवाइड करता है जी। और ये C इस B को डिवाइड करता है, तो नेसेसरली ये C इस R को डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि तब जाके अगर ये R जो है इसको अगर ये C डिवाइड करेगा तब जाके ये कॉमन आएगा और उसे पता चलेगा कि ये A को भी डिवाइड करता है। ओके, ठीक है। अगर ये A को डिवाइड करता है, B को भी डिवाइड करता है, तो नेसेसरली इसको R को डिवाइड करना पड़ेगा इस C को। सही बात है, तो ठीक यहाँ पे मैं इंप्लाइज कर सकता हूँ फिर C जो है ये divide कर- also divides R. also divides R। Is it okay sir? यस, करेक्ट, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। ओके। अगर अब C इस R को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये C जो है इसने तीनों चीजों को आप डिवाइड कर लिया, A को भी, B को भी और R को भी। और R को भी। जी। सो इसका मतलब है C divides all the three, All A, B, comma B and R. and R, सही बात है, है ना? ठीक ठीक है। लेकिन हमने C बताया इन दो का ग्रेटेस्ट डिवाइजर। राइट, अब ये C इस R का भी डिवाइजर हो गया, क्योंकि तो ये ये B तो से छोटा है, ये तीनों अभी का और SCF, छोटा, ये तो सबका, ये सबके S- लिए भी HCF होगा, बिल्कुल। isn't it हाँ, sir? yes, correct So है। it means that C जो है is the HCF of, ये HCF of all the three numbers A, B और R का है। सही बात है सर, ठीक है, तो अब यहाँ से पता चला कि हमने HCF माना था AB का C, वो R का भी निकला इस रिलेशन को। ठीक है। अब हम दूसरी चीज यहाँ पे लेट अस सी, दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे। अब ये जो HCF की बात थी AB की, अब हम HCF बात करेंगे BR की, ये दूसरा लेंगे। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दिस इज इक्वल टू दिस, मैं वही प्रूव करने जा रहा हूँ, सही बात लेकिन मैं इस वक्त दूसरा लूंगा। सही बात है। I'll say that not C but any other, let it be D। let D। So let हम कहेंगे also let ये जो आपका, अच्छा, हाँ, ये HCF जो BR का है वो मैं मान लूंगा D। ठीक है, अगर ठीक है। D then it divides B हाँ, and ये it B is- और R को भी डिवाइड करेगा। then B divides ये B as well as D, as well As as R, R, sorry. as well as R, राइट, isn't it? ठीक है, As well as R, ठीक है सर, okay। राइट सर। हमारे पास इक्वेशन है, बट इक्वेशन हमारे पास क्या है? हमारे पास equation है equal to BQ plus R. BQ plus R, सही isn't बात it? है, सही बात है। तो अगर A इक्वल BQ प्लस R, मैं R को सॉल्व करना चाहता हूँ, अगर ट्रांसपोज करेंगे क्या मैं यहाँ बता सकता हूँ सर R जो है इज इक्वल टू A माइनस BQ। सही बात है, हाँ, है? आपने BQ को Transfer- इस साइड में लिया, इस अब देखिए ब्यूटी इस रिजल्ट की। D अभी हम बता रहे हैं, D जो है ये जो देन D, ये D है, सॉरी दिस इज D, then D divides then D divides B as well as R, but A is equal to BQ plus R से हमें निकला R is equal to A minus A BQ। minus BQ। अब देखिए, अब ये D जो है ये किस किस को डिवाइड कर रहा है? ये B को भी करता है और इसको भी R- डिवाइड कर रहा जी। है, और किसको डिवाइड कर रहा है? और R को भी डिवाइड करता जी। है। तब तक नहीं करेगा ना जब इस A को भी नहीं करेगा ये डिवाइड, तब सही। ये D तब ओके। कॉमन आएगा वहां हाँ, पे, हाँ, बिल्कुल। जब ये यहाँ का भी फैक्टर होगा, यहाँ तो है ही, तो सही यहाँ बात है। का भी फैक्टर होना चाहिए। सही बात है, तो सही तब बात जाके ये कॉमन निकलेगा, सही और बात है। ये फिर क्या करेगा? R को डिवाइड करेगा। R को तो ये डिवाइड करता ही है, तो अगर R को डिवाइड करता है, B को भी डिवाइड करता है, नेसेसरली A को भी divide करेगा। तो इससे क्या पता चला? देयरफॉर ये जो है D also divides, ये किसको डिवाइड कर रहा है सर? ये divides A। It also divides A। तो यहाँ अब क्या निकला? D divides all the three, Yes, exactly। all the three। हाँ, which implies D Divides- A, comma B and R। ठीक है,
लेकिन हमने कहा डी जो है वो बी और आर का ये इस वक्त एचसीएफ है, ठीक है, तो फिर तीनों का होगा, तीनों का होगा, फिर सही तीनों बात का है। होगा। हाँ, तो AB इसका AB इससे क्या पता चला जी। कि जो है एचसीएफ जो हमारे इन तीनों का एचसीएफ ऑफ जो ए बी कामा आर जो है वो डी है। अच्छा, हाँ। यहाँ पर ये HCF A B एंड R का C है और यहाँ पर HCF A B और R का D है, जबकि 3 नंबर इसका जो HCF होता है वो यूनिक होता है। दो कैसे निकलेंगे? 2 नहीं निकलेंगे, इसका मतलब है कि ये बराबर होने चाहिए। वेरी गुड सर। तो अगर Very D good, और C बराबर है, C तो AB का HCF है और D जो है ये BR का HCF है, इसका मतलब है जो BR का HCF होता है वही AB का एचसीएफ होगा। करेक्ट तो हो गया। यहाँ से हमें सीधे पता चला कि सी जो है वो डी D के के बराबर है। और ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया सर। ठीक है, जी, तो चूंकि मैंने इसको क्या कंसिडर किया था, इसको मैंने किया था सी कंसिडर, Right. इसको क्या मैंने कंसिडर किया, डी किया कंसिडर, हो गया सर। बोथ ऑफ देम आर राइट, हो गया। सो हो गया। ये रिजल्ट जो है तो काफी इसका जी working बिल्कुल, rule- हमें देखिए ये एक ऐसा एक चूंकि काफी जो इसका प्रूफ है ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट तो लगता है मगर समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चा फुल तो करता है क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन आता है, उसको पता है कि एल्गोरिदम में क्या क्या चीज़ होता है, मगर वो ये नहीं बोल पाता है कि ऐसा क्यों होता है। तो आज शायद उसका सोल्यूशन मिल गया होगा, तो वो इसको अच्छी तरीके से उन्होंने समझा होगा इस चीज़ को। तो हम दूसरे चीज का भी यहाँ पे ख्याल करेंगे, क्योंकि ये जो प्रूफ जो है 10th स्टैंडर्ड के लिए अगर ये किसी बच्चे को थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो इसके लिए एक काउंटर एग्जांपल मैं यहाँ पे बहुत पेश अच्छी करना बात है, चाहता वो हूँ, ज्यादा अच्छा जिससे रहेगा, वो समझ इसको पाएगा कि क्या पाएगा। चीज़ है। बिल्कुल क्योंकि सही ये बात जो है। डिवाइजर्स की बात आ गई थ्रू आउट, ये थोड़ा किसी बच्चे को शायद तकलीफ दे, उसको मैं एक काउंटर एग्जाम्पल देना चाहता हूँ यहाँ पे, जी। ताकि ये उसको क्लियर हो जाए। बिल्कुल अच्छी बात है सर। राइट, आप इसको आप डिलीट कर लीजिए डिलीट कर ले, कोई बात नहीं, कर लीजिए डिलीट, इरेज दिस। ओके, देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक केस हमारा ये है, सपोज मैं 2 नंबर्स लूँगा, से 16 एक नंबर लूँगा मैं और दूसरा नंबर में 8 लूँगा। जी सर, ठीक है, तो हम इन दो का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, इन दो का हम HCF HCF निकालेंगे और HCF हमने सीखा है कैसे निकालते हैं। वेरी गुड। जी। लेकिन आप गौर कीजिए, मैंने ये स्पेशल 2 नंबर्स ले लिए। बिल्कुल, कौन से ये पहला दूसरे का फैक्टर है, ये जो Exact है divide करता है इसको। स्मॉलर, ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर Divide रहा है, तो करता है। एचसीएफ सीधे क्या है इन दोनों का, स्मॉल तो 8 इसका एचसीएफ जो होगा जी। डायरेक्टली इन दो का जो एचसीएफ होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली 8। राइट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हाँ जी, तो अगर हम देखेंगे कि ये जो 8 है, अगर आप गौर से देखेंगे 8 जो है ये इस वक्त इसने इसको एग्जैक्टली डिवाइड किया। सही बात है। अगर हम अब देखेंगे इसमें अगर ये डिवाइड नहीं होता है, से इट इज 17, से इट इज 18, it is 19, or 20, like तो वहां पे this. तो रिमाइंडर रहेगा। रहेगा, सही बात, सही बात। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म 8Q। Yes. हाँ, yes, exactly. अब देखिए, तो इसका मतलब है 8Q की जो भी फॉर्म है, 8Q की जो भी फॉर्म है और जो 8 के फॉर्म है, उनका जो एचसीएफ होगा वो डेफिनेटली 8 ही होगा। सही बात है, आप ये मान रहे हैं सर? बिल्कुल। क्योंकि अगर exactly अगर divide करें- अगर मैं यहाँ पर इसका वैल्यू सपोज मान लूंगा तो 8 मिलेगा, 8 और 8 का एचसीएफ तो 8 ही है। अगर मैं 2 दूंगा 16 बनेगा, 16 और 8 का एचसीएफ तो 8 ही है। अगर मैं 3 दूंगा दैट इज 24, 24 एंड 8 का एचसीएफ तो 8 ही है। वेरी गुड, सही बात है, बहुत अच्छी बात है। सही बात है। अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, सपोज 8Q प्लस R, मैं इसको 8 से देखना चाहता हूं कि इसका क्या हाल रहेगा। 8Q प्लस R पैटर्न पे Right, ठीक है। मैंने इस वक्त क्या कर दिया, 8 से मैंने डिवाइड किया, ये 8Q प्लस R फॉर्म रह गई, लेकिन ये वाली फॉर्म नहीं है। Okay. ये यहाँ पे 8Q प्लस 0 है सर, हाँ है जी। तो अब मैंने R किया, मैं यहाँ पे क्या सपोज कर रहा हूँ, R इज नॉट इक्वल टू 0, सही बात है, R इज नॉट इक्वल टू, ऊपर क्या किया मैंने, 0। R इज इक्वल टू 0, ठीक तो है। मैंने यहाँ पे 8 के फॉर्म बताए, 8 के फॉर्म में मैंने इसको प्लस 0 के पैटर्न पे ठीक दिखाया, है, ठीक तो है। वो 8 के साथ हमेशा एचसीएफ जो देगा, ये एचसीएफ फॉर्म है, जी। ये जो एचसीएफ देगा उस वक्त वो क्या होगा, 8 ही। 8। तो फिर मैंने बताया कोई भी 8 के फॉर्म जो है वो जी। 8 के साथ एचसीएफ 8 ही देगा, क्योंकि हमेशा रिमाइंडर 0 होता है। ओके, अगर अब हम रिमाइंडर R कर देंगे, ठीक है। और फिर 8 के साथ रखेंगे, हम कहेंगे R 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये रिमाइंडर जो है, अगर इसको 8 से डिवाइड करेंगे, सपोज मैं 8 से डिवाइड करूंगा इसको, अगर हम इसको देखेंगे तो ये रिमाइंडर पता है किन फॉर्म्स में होगा, ये 8Q प्लस 1 फॉर्म में होगा, होगा ना रिमाइंडर जब बिल्कुल, 8 से बिल्कुल। डिवाइड करेंगे, जी। और ये 8Q प्लस 2 फॉर्म में होगा, ठीक है,
और ये 8 क्यू प्लस 3 3 फॉर्म में भी हो सकता सही है, बात है 8 क्यू प्लस 3 फॉर्म में हो सकता है, जी। ये 8 क्यू प्लस 4 फॉर्म में भी हो सकता है, और ये 8 क्यू ये चलता जाएगा तो जब तक जब आप- तक ये 7 ना बने, हाँ। समझ आ रही है बात सर? जी जी तो ये 8 क्यू प्लस 6, 8 क्यू प्लस 7, ये क्या कर रहा हूँ मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ। कल जी। हमने बात की उस लेक्चर में कि जब आप 8 से किसी को डिवाइड करो या किसी नंबर से डिवाइड करोगे, उसका रिमाइंडर जो होता है 0 से स्टार्ट होता है 8 तक, लेकिन 8 से कम। बिल्कुल अगर 8 लेंगे Right. अगर 4 लेंगे 0 से लेकर कहाँ 3 तक तक। चलेगा? 3 तक चलेगा। जी, जी। 4 नहीं आएगा तो वो ना। मैंने यहाँ पे किया। ओके अब गौर कीजिए यहाँ पे ये जो 8 क्यू प्लस 1 और 8 का जो है, जी अगर आप ये कोई भी नंबर देखेंगे सो वो कभी भी इस 8 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं कहूँगा सपोज 16 था, हाँ जी इट इज 8 क्यू, हाँ अगर मैं इसको प्लस 1 कर दूं 17 इसको नहीं करेगा नहीं करेगा। सही बात है अगर अब 16 ही लेंगे सपोज, हाँ 2 ऐड करेंगे तो प्लस 2 हाँ कितना होगा? 18 को क्या इसको 8 डिवाइड करेगा? no, नहीं no, करेगा। सही अब बात। देखिए 8 क्यू प्लस 3 हाँ जी। वो हो गया 16 प्लस 3 हाँ कितना जी। बन गया? ये बनता है बिल्कुल, 17, ये बिल्कुल। बनता है 18, ये बनता है 19। सही बात है, नहीं सर। डिवाइड करेगा सर, सही बात है बिल्कुल भी नहीं करेगा। And कहाँ तक? 8 क्यू प्लस 7 तक नहीं करेगा अगर कोई भी 8 रखेंगे तो करेगा अगर 8 वो तो मैंने कहा ना रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। सही बात है समझ आ गई बात? हाँ। अब देखिए ब्यूटी क्या है इसमें, ये 8 जो है और ये जो 2 है, ये 2 और ये 8, ये 1 और ये 8, हाँ, हाँ। मैं यहाँ ये क्लेम करूंगा जो 1 और 8 का जो आपका एससीएफ होगा वही 8 क्यू प्लस 1 और 8 का होगा। ये क्लेम हो रही है ये क्लेम हो रही है। जो 8 क्यू प्लस 2 प्लस 2 और 8 का होगा वो होगा 2 और 8 का। सही बात है जो 8 क्यू प्लस 3 और 8 का होगा वो होगा 3 और 8 का। सही बात है अब यहाँ पे लेट अस सी 1 और 8 का एचसीएफ क्या है? दैट इज One. जी 2 और 8 का एचसीएफ क्या है? That is 2। 3 और 8 का एचसीएफ क्या है? That is again 3। three. यहाँ क्या एचसीएफ आएगा? यहाँ 4 आएगा। हाँ हाँ 4 और नहीं 8 यहाँ का- पर देखिए आप 8 3 एंड 8 का एचसीएफ क्या है 1 1 1 है ये 1 होगा ये 1 है जी। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर तो 4 आएगा ये यहाँ 5 पर, और 8 का हाँ, तो 1 है 1 आएगा। 6 और 8 का क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू 2 2 हाँ जी और यहाँ क्या आएगा? 7 एंड 8 का तो 1 आएगा 1 आएगा। हाँ जी अब लेट अस सी दिस 8 क्यू इज दिस 16। राइट अब 70 इसका मतलब है अगर ये 17 और 8 होगा हाँ। एचसीएफ निकालिए 17 और 8 का 17 और का तो 1 है 1 ही है। जी। आप नहीं देखते हो वो 8 का ही है। राइट अगर आप ये हम चूंकि मैंने 16 की एग्जांपल बताई इसलिए मैंने 8 को थ्रू आउट बिल्कुल, क्या रखा? बिल्कुल, सही बात है, 16 8 रखा। 16 रखा है। ये आपको समझ आ रही है जी, बात? जी, 8 को बिल्कुल। 16। अब यहाँ पे क्या बनेगा? 16 प्लस 2 16 प्लस 2 मीन्स 18। 18 और 8 का क्या आएगा? 18 और 8 का जो भी एचसीएफ देखेगा वो डेफिनेटली 2 ही होगा। सही बात है। देखो इजी होता है अगर 2 और बिल्कुल बिल्कुल सही अब इसी तरीके से ये कितना बनेगा? 16 प्लस 3 16 plus 3, 19 तो और इसका 1 है 19 और 8 का 1 ही एचसीएफ क्या आता है? 1 बिल्कुल, आता है वो बिल्कुल, 8 और बिल्कुल। 1 का हाँ आता जी है। जी सेम सेम हमने विदाउट ऐड ये तो किया क्लियर था। हो गया आप तो समझ आ रही जी, जी, बात? बिल्कुल। तो रिमाइंडर और इस नंबर के साथ ही जो एचसीएफ होता है वही पूरे नंबर और 8 के साथ हो गया। सही बात है तो वही तो हमारा आर्टिकल कह रहा है। राइट वही हमारा आर्टिकल कह रहा है एग्जैक्टली आ गया प्लस आर और बी का जो एचसीएफ है वो डेफिनेटली होगा किसके साथ? वो डेफिनेटली होगा बी और आर का एचसीएफ, बी कमा आर का एचसीएफ। सही Isn't बात। it, sir? हाँ, yes, इन हो दो गया। का SFS क्योंकि ये बी क्यू प्लस आर ये होता तो है ना ए A। हमारा है और ये बी हो गया AB और का जो बिल्कुल B सही बात है यस अब ये हो गया ये क्लियर हो गया तो ये मैंने थोड़ा टेक्निक मतलब एक छोटी सी टेक्निक के हिसाब से यहाँ पे एक्सप्लेन किया जिसको वो थ्योरम जो अभी हमने की जो रिजल्ट हमने अभी दिखाया जिसमें हमने ऑरली दिखाया डिवाइजर्स। तो आप इस तरीके से इस एग्जांपल के तरीके से भी सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये हो रहा है कि जब जो यहाँ पे कॉमन आएगा जी, जी। यहाँ पे जो कॉमन आएगा हाँ, ठीक है, common। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 और 8 का वही 2 होगा। जी। यहाँ पे 1 ही कॉमन आ रहा है जी, 3 और सर। 8 के साथ। Right, 3 और 8 के साथ 1 ही कॉमन आ रहा है तो ठीक। वही 1 आ गया। यहाँ पे 4 और 8 का जो कॉमन आ रहा है 4 वही 4 और 8 का दे रहा है। बिल्कुल तो सही ये एग्जांपल से हम बताना चाहते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है सर। सही बात Is it okay, sir? सही बात तो इसमें मुझे आप लग रहा है जो कि सर ये जो आज का लेक्चर है हम इसको बढ़ाएं कि अभी एक एग्जांपल देना चाहते हैं कि Okay. जो हमारा एल्गोरिदम जो था डिवीजन एल्गोरिदम जो था वो कैसे वर्क करता है विद ठीक है, सर। एग्जांपल। ठीक है, सर। विद एग्जांपल ठीक है, हमने एल्गोरिदम तो डिस्कस किया जी, सर। लेकिन विद एग्जांपल इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है चलिए मैं उसको सॉल्व करता हूँ सर सॉल्व कर लीजिए जी, सर। ठीक है। सो क्वेश्चन लीजिए आप सर एक the क्वेश्चन question, दिखाए आप एक क्वेश्चन लीजिए आप 420 एंड 130। ठीक है सर 420 and
130 130। तो हमें इन दो नंबर्स का HCF ढूंढना है, ठीक है। अब देखिए जब हम डिवीजन एल्गोरिथम की बात करते हैं उसमें हम A और B लेते हैं। हमारा A यहाँ पर ये है और हमारा B यहाँ पर ये है, और वहां पर हम कंडीशन लगाते हैं A शुड बी ग्रेटर देन B, और बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। 420 इज ग्रेटर देन 130, यहाँ पर A B से बड़ा है। अब हम क्या करेंगे कि एल्गोरिथम क्या कहता है, पहला स्टेप क्या कहता है कि अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे आपको दो यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे Q एंड R। तो वो कैसे मिलेंगे, यहां पर तो हाइपोथेटिकल लग रहा है, तो हम इस तरीके से यहां पर दिखाएंगे, ये शायद आसान होगा बच्चे के लिए कि हमें 130 से डिवाइड करना होगा 420 को। बिल्कुल सर। तो यहां पर 3 से लेंगे, 3 से देखेंगे, अगर 4 से करेंगे ज्यादा हो जाएगा। 3 0s are 3, 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो है वो 0, 12 में से 9 तो 3 आता है, 30 आता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। वही तो हम कर रहे थे, वही तो लेमा हमारा है। डिविडेंड जो आपका है 420 इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर दैट इज 130 इनटू कोशेंट दैट इज 3 प्लस रिमाइंडर इज 30। अब यहाँ पर क्या है दूसरा स्टेप, अगर हमारा यहाँ रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, काश रिमाइंडर 0 आता, हम यहां पर ही डिक्लेयर करते हैं 130 इसका HCF है। अच्छा सर, आपने वही किया कि जो आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, इन दो का आप ये लेमा इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लेमा की तरीके से आपने दिखाया A is equal to BQ plus R, yes, but exactly. R is not equal to 0, R is not equal to 0. HCF नीचे ही बिल्कुल, आएगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल। मैं लिखूंगा यहाँ पर since remainder is equal to 30 is not equal to 0. Good. Therefore we use Euclid's division lemma to B and R जो हमने मेंशन किया। हमारा B जो है 130 है और हमारा R जो है वो 30 है। आप कहना चाहते हैं एल्गोरिथम का जो सेकंड स्टेप जो हमारा है, क्योंकि रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा डिविडेंड बन रहा है 130 राइट, और मेरा डिवाइजर बन रहा है 30। यहां से मैं दिखाना चाहूंगा कि मुझे 130 को 30 से डिवाइड करना होगा। ओके, जब 130 को हम 30 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, जरा 4 से करते हैं। यस 4 से होगा। 4 0s are 0, 4 3s are 12। तो यहाँ से आपका 10 मिल रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर दैट इज 30 इनटू कोशेंट इज 4 प्लस रिमाइंडर इज 110। अगेन बैड लक, हमारा रिमाइंडर फिर से 0 नहीं आया। तो इसका मतलब है स्टेप 3 फॉलो करेगा जो वहां पर हमने लिखा कंटिन्यू करो टिल रिमाइंडर 0 आए। ऐसा ही है सर। डेफिनेटली सर। सो मुझे लगता है मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, समझ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम हमारा यहाँ जो डिविडेंड है वो हमारा 30 बनेगा और जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर R बनेगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंस, यहाँ लिखना चाहिए क्योंकि अब मैं फुल नोट नहीं लिख रहा हूँ, बच्चे समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से लिखना होगा। फिर तो हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स देंगे इसके बाद। इट इज सिंस रिमाइंडर जो है आपका R जो है, सॉरी, since R is equal to 10 here which is not equal to 0, so therefore we use Euclid's division lemma to 30 and 10 and get like this 30 is equal to यहाँ से देखते हैं सर, यहाँ पर हम करना चाहेंगे, मैं 30 को डिवाइड करना चाहूंगा 10 से। 10 3s are 30, तो मेरा रिमाइंडर 0 आया। सो 30 इज इक्वल टू डिविडेंड इज डिवाइजर इज 10 इनटू कोशेंट इज 3 प्लस रिमाइंडर इज हियर 0। अब मैं रिमाइंडर 0 पे आया और हमने प्रूव करके दिखाया जो इस स्टेज पर डिवाइजर होगा वही गिवन नंबर्स का HCF है। इस स्टेज पर जो हमारा डिवाइजर है वो 10 है, तो इसका मतलब है इन दो का HCF 10 होगा। यानी आप एल्गोरिथम के थर्ड स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने हाँ, मुझे लिखना चाहिए since my remainder here is 0 therefore I can write here यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आपके मेरा जो HCF है, HCF of 440 and 130 that is equal to 10 के बराबर आ रहा है। डेफिनेटली। तो इसका जो आपने कंसीडर किया यहाँ पे दैट इज HCF ऑफ, दैट इज एक्चुअली HCF ऑफ जो हमने 10 और 30 का किया जी। Isn't it? हाँ, यस एग्जैक्टली, ये तो हमारा रिजल्ट था। यही हमारा रिजल्ट था जो हमने वहां पर दिखाया A, B और BR के बारे में। अब कनेक्शन भी बन गई। देखिए यहाँ जो कनेक्शन, यहाँ जो नंबर्स है जिनको ये लेमा जो हमारा आया, यूक्लिडिस लेमा जो हमारा आया,
वो है 420 और 130 का, जी बिल्कुल। isn't it? जी। तो उसमें रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे 30 आया, तो फिर B यहाँ पे ये जो B है 130 और R जो है उसको हो गया। बिल्कुल तो जो ये दूसरे स्टेप में भी काम नहीं किया तो फिर तीसरे तीसरे स्टेप पे step आ में, गया 0। हाँ, बिल्कुल। तो अब हम जाएंगे रिजल्ट पे, अब देखेंगे कि हमारा जो SCF ऑफ B एंड R, जी। यहाँ पे SCF ये जो A और B का जो है वो SCF ऑफ B एंड R का है, जी ठीक है। जी जी, तो फिर SCF ऑफ B एंड R इज इक्वल टू SCF ऑफ C एंड D। सही बात है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ये हो रहा generalize हो रहा है। बिल्कुल जनरलाइज हो रहा है कि इंडक्शन से हम फिर कंक्लूड ये करते हैं इंडक्शन से लास्ट में। कंक्लूड, बहुत अच्छी बिल्कुल बात सही बताई, बात है। इंडक्शन लग जाएगा बिल्कुल तो right। किसी बच्चे को ये मत कंफ्यूजन होगा कि दो ही स्टेप के लिए हम कर रहे हैं। जी। यहाँ ए और बी, मैं इसको लिखना चाहता हूँ, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो यहाँ ए बी का लेमा इस्तेमाल हो गया। जी, बिल्कुल। फिर अगर हम यहाँ पे SCF जो यहाँ पे हम कह रहे हैं SCF इसका जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा है 10, वो किस तरीके से वो लास्ट के स्टेप से कनेक्ट होगा। सही बात है। तो इंडक्शन से कनेक्शन की वजह से ये हम बताते हैं कि ये पहला और लास्ट आपस में बिल्कुल, ये connect हो रहा है। That is because of that induction, दो स्टेप्स का इंडक्शन कर, जी सर। चाहे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाइए आप, जी। एक ही बात है। थैंक यू वेरी मच सर, तो बहुत अच्छा रहा, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच सर, इट्स ओके। मीट नेक्स्ट वीडियो।